नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे कार्यक्रम में जहां हम देखेंगे देश में चल रहे हालातों को। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की दशा और दिशा कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं क्या है आज चर्चा का विषय। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्ण जैसा अपमान ना सहे। अविवाहित मां का बच्चा देश का नागरिक, पहचान पत्रों में मां का नाम लिखा जाए। केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा कि किसी इंसान को अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम नहीं लिखने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह आदेश अविवाहित माओं और रेप विक्टिम्स के बच्चों के हवाले से होने वाली परेशानियों का देते हुए सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के पेरेंट्स के रूप में केवल मां के नाम वाला सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने महाभारत के कर्ण का जिक्र करते हुए कहा कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कर्ण ना हो, जो अपने जीवन को कोसते हो। अपने माता पिता का नाम नहीं जानने के लिए उन्हें अपमान का सामना करना पड़े। इसके बाद कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट से पिता के नाम को हटाने और पेरेंट्स के रूप में सिर्फ मां के नाम वाले सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि एक अविवाहित मां का बच्चा भी हमारे देश का ही नागरिक है और कोई भी उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इन अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में दी गई है। वह केवल अविवाहित मां का ही नहीं बल्कि इस महान देश की भी संतान है। उसकी निजता, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकार को कोई भी अथॉरिटी कम नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की मानसिक पीड़ा की कल्पना ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसे कोई आपकी निजता में दखल दे रहा हो। हालांकि कुछ मामलों में यह जानबूझकर किया जाता है जबकि कुछ में यह गलती से हो सकता है, लेकिन राज्य को नागरिकों से सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वरना उन्हें अकल्पनीय मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार के एबीसी बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी मुख्य रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि सिंगल पेरेंट का नाम बर्थ रिकॉर्ड में लिखा जाए। स्पेशल डिमांड पर दूसरे पेरेंट का नाम का कॉलम छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड और अन्य दस्तावेजों में अकेले मां का नाम शामिल करना एक व्यक्ति का अधिकार है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कोई कर्ण जैसा अपमान न सहे। अविवाहित मां का बच्चा देश का नागरिक, पहचान पत्रों में मां का नाम लिखा जाए। केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि किसी इंसान को अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम नहीं लिखने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह आदेश अविवाहित माओ और रेप विक्टिम्स के बच्चों के होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के पेरेंट्स के रूप में केवल मां का नाम वाला सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने महाभारत के कर्ण का जिक्र करते हुए कहा कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कर्ण न हो, जो अपने जीवन को कोसते हो। अपने माता पिता का नाम नहीं जानने के लिए उन्हें अपमान का सामना करना पड़े। इसके बाद कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट से पिता का नाम को हटाने और पेरेंट्स के रूप में सिर्फ मां के नाम वाले सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि एक अविवाहित मां का बच्चा भी हमारे देश का नागरिक है और कोई भी उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इन अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में दी गई है। यह केवल अविवाहित मां का ही नहीं बल्कि इस महान देश की भी संतान है। उसकी निजता, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकार को कोई भी अथॉरिटी कम नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की मानसिक पीड़ा की कल्पना ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसा कि कोई आपकी निजता में दखल दे रहा है। हालांकि कुछ मामलों में यह जानबूझकर किया जाता है जबकि कुछ में यह गलती से हो सकता है, लेकिन राज्य को नागरिकों के सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, वरना उन्हें अकल्पनीय मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार के एबीसी बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी मुख्य रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि सिंगल पेरेंट का नाम बर्थ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। स्पेशल डिमांड पर दूसरे पेरेंट के नाम का कॉलम छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड और अन्य दस्तावेजों में अकेले मां का नाम शामिल करना एक व्यक्ति का अधिकार है। तो देखा दर्शकों आपने देश में क्या चल रहा है, किस तरह एक पिता के बच्चे या अकेली मां को भी नागरिकता का अधिकार है। तो ऐसे ही देश में चल रहे हालातों को और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे एमएनएस न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है।